वीडियो हो जाएगा, आप नहीं करोगे। के सेशन का शुभारंभ कर रहे हैं। त्रिपद वंदना के साथ पंजों के बल एड़ियों पर रहें, हाथ जोड़कर आनंद केंद्र पर वंदे अरहम। श्वास भरते हुए ऊपर, वंदे गुरुवरम। श्वास भरते हुए ऊपर, वंदे सच्चम। श्वास भरते हुए ऊपर। हाँ सभी सरलता से सीधे बैठे। नमस्कार मुद्रा, अरहम मुद्रा। एक साथ मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, बाहें कानों से स्पर्श, दृष्टि सम्मुख। अरहम मुद्रा की निष्पत्ति है वीतरागता। अनुभव करें, अरहम मुद्रा से हाथों का दर्द दूर हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है। खींचे हाथों को ऊपर, बाहें कानों से स्पर्श हो जाएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिद्ध मुद्रा। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों पर, सिद्ध शिला की आकृति पुस्तक की तरह दोनों हाथों को खोल दें। बाहें कानों से स्पर्श। सिद्ध मुद्रा की निष्पत्ति है पूर्ण स्वतंत्रता। सिद्ध मुद्रा से फिंगर्स के जॉइंट, कलाई का जॉइंट, कोहनी का जॉइंट, बाहों का जॉइंट सभी स्वस्थ हो रहे हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आचार्य मुद्रा। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधों के समानांतर एकदम स्ट्रेट खंभे की तरह, अंगूठा कंधों से टच। आचार्य मुद्रा की निष्पत्ति है श्रद्धा और समर्पण। यह मुद्रा करने से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनता है, अभय का भाव पुष्ट होता है। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति। उपाध्याय मुद्रा। ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं। पान सी आकृति बनाए। श्वास भरते हुए दोनों हथेलियां छत की ओर, गर्दन पीछे की ओर, अपलक दृष्टि से छत को निहारें। उपाध्याय मुद्रा की निष्पत्ति है ज्ञान और आचरण। यह मुद्रा करने से गर्दन का दर्द दूर होता है, आँखों की रोशनी बढ़ती है, थायराइड पैराथायराइड के स्राव संतुलित होते हैं। श्वास छोड़ते हुए पुनः स्थिति। मुनि मुद्रा। ओम ह्रीं नमो लोहे सव्व साहूणं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों अंजलि सी आकृति। मुनि मुद्रा की निष्पत्ति है त्याग, तपस्या, साधना। श्वास भरते हुए दोनों हाथों। अब जिन्हें बैक पेन ना हो हाथों को आगे फैला सकते हैं, लैट करने से। श्वास नॉर्मल। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथ चेस्ट के सामने, 3 बार साइड में ले जाएं, 4 बार में पीछे हथेलियों को मिलाएंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2
तीन चार, 1 2 3 4, 1 2 3 4, हाथों को बदली कर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सम। दोनों हाथ कंधों के समानांतर, कलाई से 90 डिग्री का कोण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उंगलियां नीचे की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10। आज हमारा स्पेशल सेशन बैक पेन साइटिका, उसके लिए पीठ में अचानक चमक आ जाए, खिंचाव आ जाए, एकदम सरल प्रयोग। कमर को पकड़िए इस तरह, अंगूठा आगे, उंगलियां पीछे। अब दोनों कोहनियों को पीछे नज़दीक लाने की कोशिश करें और पीठ में जो खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करिए। 2, ढीला छोड़े, 1, थोड़ी देर होल्ड करिए, तुरंत तनाव निकल जाता है पीठ। 2 1 2, एक बार और 15 के काउंट तक रुके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, सम। आर्म पिट, बगल के नीचे यहाँ जो दर्द होता है उसके लिए कुछ प्रयोग करवा रहा हूँ मैं। राइट हाथ लेफ्ट घुटने पर, श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए कमर को राइट साइड बेंड करें और यहाँ पर जो खिंचाव आ रहा है उसका अनुभव करें। थोड़ी देर होल्ड करेंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर, 1 2 थोड़ी देर रुके, 3 4, पुनः लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर, 1 2 3 4, लेफ्ट हाथ राइट घुटने पर, 1 2 3 4, सम। इसी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, राइट हाथ राइट घुटने के पास, श्वास भरते हुए लेफ्ट हाथ ऊपर। अब हम राइट साइड कमर को बेंड करेंगे तो राइट हाथ की कोहनी धीरे धीरे जमीन से टच हो जाएगी। हाथ सीधा रहे ऊपर वाला, श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। यही क्रिया लेफ्ट हैंड से दोहराएं। कोई भी आसन में जितना हम रुकते हैं वो महत्वपूर्ण है। रुकने से लाभ का प्रतिशत कई गुना बढ़ जाता है। आए गए उसमें उतना लाभ नहीं मिलता है, तो सभी ध्यान दें। अभी 15 के काउंट तक रुकेंगे, 1 2, और जो 15 तक नहीं रुक सकते हैं बीच में ऊपर आ सकते हैं। धीरे धीरे देखिए, इसमें चर्बी भी घटती है। चर्बी के फिक्स स्थान है, कहाँ चर्बी होती है? एक तो गले में, यहाँ पीछे गर्दन में, तो कभी ये सब एक हो जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता थोड़ी कहाँ है ये। दूसरा बाहाँ, अगर आपको चेक करना है तो आप देखिए, अगर आपकी स्किन ऐसे हाथ में आती है 1 इंच, तो आपकी बॉडी मतलब लिमिट से थोड़ी ज़्यादा है। फिर भाइयों के पेट पे मोटापा होता है भाई लोगों, बहनों के यहाँ कमर से नीचे थाइस, बस ये फिक्स जगह है, यहीं पे मोटापा होता है। तो अभी जैसे कोई भी प्रयोग, जैसे उदाहरण के लिए अभी यहाँ की चर्बी घटाना है और यहाँ की घटाने के लिए मैंने आपको अभी बताया, यहाँ भी चर्बी बहुत होती है तो इससे घट जाती है। और तो सभी खड़े हो जाए।
L4 L5 मणके में जब तकलीफ होती है और जब वो बढ़ जाती है तो साइटिका की तकलीफ होती है, तो उसके लिए हम स्पेशल प्रयोग करेंगे। एड़िया मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लो, सिंपल। एक पीछे ले लो, दो, एक खींचे ऊपर, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब पंजों के बल, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो, एक, दो। अब 4 के क्रम में चलेंगे। जिनको भी बैक पेन है, चाहे स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो ताड़ासन कम से कम 15-20 बार दिन भर में कर लेना चाहिए, तो आपकी बॉडी पूरी बैलेंसिंग हो जाती है और मन के सेटअप हो जाता है। हाँ, अभी करेंगे। एक सांस भरते हुए, दो, पंजों के बल खड़े हो जाए, तनाव दें, 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 दें और दें, बैलेंस बना कर दें, दें और दें। सांस भरते हुए एड़िया नीचे, श्वास छोड़ते हुए। यदि आपका बैलेंस नहीं बन रहा तो बीच में आ सकते हो आप, अपनी कैपेसिटी का स्वयं ध्यान रखें। एक, दो, पूरे पंजे पे खड़े हो जाइए, दें तनाव, दें, दें और दें और दें। 3, एड़िया नीचे, 4, एक बार और, 1, 2, दें तनाव, दें, 3, 4। अब साइड में पैरों में 1.5 फीट का फासला, थोड़ा होल्ड करेंगे, 10 के काउंट तक कम से कम होल्ड करें। 1, 2, लेफ्ट साइड, 3 ऊपर, 4 राइट साइड, 5 ऊपर, 6 लेफ्ट साइड, 7 ऊपर, 8 राइट साइड, 9, 10 और बस रिलैक्स। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दें, रिलैक्स। तैयार। अब डॉक्टर के हिसाब से हमारे मन के स्लिप हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, तो मन के वापस अपनी जगह पे ऑटोमेटिक कैसे सेट होते हैं, उसके लिए एड़िया मिली हुई, पंजे खुले हुए, हाथों में लो, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं। अब पंजों के बल खड़े हो जाएं, वजन पूरा पंजों पे आ जाना चाहिए। अब अपने स्थान पर हाथों को ऊपर खींचते हुए गोल गोल चलिए पंजों के बल से, छोटे छोटे टक, एकदम बड़े नहीं। चलिए, तीन राउंड कम से कम। संपन्न, बहुत अच्छा प्रयोग है, नियमित करने चाहिए। देखिए, अगर 1 घंटा इन्वेस्ट करने से अगर आपके 23 घंटे अच्छे निकलते हैं तो रोज़ सभी को करना चाहिए। जो लोग यहाँ रेगुलर आ रहे हैं उनको मालूम है कितना ज़बरदस्त रिजल्ट आ रहा है। मेडिकल साइंस से आगे की बात है, इससे जो फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ फ़र्क पड़ता है। हाँ, इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हम अर्ध चक्रासन, जो स्पेशल फॉर कमर दर्द, यहाँ इस लाइन में जो दर्द हो वो निकल जाता है। जो नए हैं एक बार देख ले मुझे। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए सामने की ओर, फिर दोनों हाथ पीछे, घुटना बेंड। इसका पूरा प्रेशर कमर पे आता है, लेकिन घुटना बेंड करना ना भूलें, ठीक है? मेरे साथ चलिए। 1, 2, 3, पूरा सारा दिन, 4, धीरे धीरे ऊपर। कहाँ पर प्रेशर आया? ये आता ना, एकदम बेस्ट एक्सरसाइज। एक बार और रिपीट करते हैं। 1, आराम से करिए, कोई जल्दबाजी ना करिए। 2, 3, 4, धीरे धीरे ऊपर, रिलैक्स। ये पेटेंट कैप्सूल की तरह यहाँ का दर्द आपका जाएगा ही जाएगा।
रिलैक्स। और जो ये हार्ड एक्सरसाइज नहीं करते तो सिंपल कर सकते हैं। पीछे पीठ के पीछे त्रिकोण हड्डी है, यहाँ पर ऐसे हाथ लगेगी आप ऐसे, और इतने भाग को पीछे लेना, इतने भाग। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एक बार और, धीरे धीरे ऊपर। अब नाभि के लेवल में दोनों हाथ रखिए ऐसे, नाभि तक के भाग को पीछे जाने दीजिए। कोशिश करिए ज़्यादा जबरदस्ती। धीरे धीरे रिलैक्स। सही है। आपकी बॉडी का बैलेंस कैसे चेक करते हैं? वृक्षासन, आराम से, कोई ज़बरदस्ती ना करें, जितना हो उतना करें। दृष्टि एक बिंदु पर टिका दीजिए सामने, तो एकदम परफेक्ट रहेगा। राइट पैर को धीरे धीरे उठा के लेफ्ट पैर की साथल पे रखना है, इस तरह, इस तरह। अब वजन लेफ्ट पैर पे आ गया, हाथ जोड़िए, श्वास भरते हुए दोनों ऊपर और धीरे धीरे नीचे। अगर नहीं रुक रहे हो तो आराम से लेफ्ट पैर को लीजिए, दोनों हाथ साइड में, धीरे धीरे ऊपर, बैलेंस। एक बिंदु पे दृष्टि टिकाएंगे तो हो जाता है। धीरे धीरे नीचे, वृक्षासन है। एक बार और रिपीट करिए। इस भाग पे पैर को जमा दीजिए, दृष्टि एक बिंदु पर रखेंगे तो हिलना डुलना नहीं होएगा, और अपनी नज़र हटी तो हिलना डुलना हो जाएगा। यस, साइड से जाएंगे, बैलेंस बनेगा। धीरे धीरे वृक्ष की तरफ बैलेंस हो जाते। रिलैक्स। अब साइटिका के लिए स्पेशल, राइट पैर आगे, लेफ्ट पैर पीछे। देखिए, राइट वाला पैर ऐसे रहेगा, लेफ्ट वाला पीछे ऐसा रहेगा। पीछे वाला पैर सीधा रहेगा, आगे वाला घुटना बेंड करेगा। और थाई पर दोनों हाथ इस तरह जमा दीजिए, गर्दन पीछे की ओर, छत को देखिए। पीछे वाले पैर पर जो प्रेशर आ रहा है उसका अनुभव करिए, साथ में भावना करिए साइटिका का दर्द पूरा प्रेशर आता है पीछे वाले पैर। 10 के काउंट में रुके, धीरे धीरे ऊपर। बहुत अच्छा प्रयोग है, बैक पेन वालों को ये करनी चाहिए। हाँ, दूसरी बार रिपीट। धीरे धीरे ऊपर। पीछे वाले पैर की एड़ी जमीन से टच होनी चाहिए, नहीं हो रही तो जबरदस्ती ना करें, लेकिन होनी चाहिए। पैरों में फासला करिए, इतना फासला करिए तो आपका बरोबर होएगा। फासला कम है तो नहीं बैलेंस बन रहा। तीसरी बार रिपीट करें। धीरे धीरे ऊपर। अब लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। फासला थोड़ा ज़्यादा करिए, और अगर देरी स्लिप हो रही तो लाती पे आ सकती है। बैंड, पीछे वाला पैर सीधा, गर्दन पीछे, अपलक दृष्टि से छत को निहारें। और सांस नॉर्मल कर दीजिए, अगर नहीं जम रहा तो नॉर्मल करिए। धीरे धीरे दूसरी बार 10 के काउंट में रुकेंगे। और ज़्यादा ही खिंचाव आ रहा तो बीच में ऊपर आ सकते हो। धीरे धीरे तीसरी बार। धीरे धीरे रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कर लिए, फिर आगे बढ़। रिलैक्स, श्वास मंद और शांत, पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे, कहीं भी अकड़न न रहे, तनाव न रहे। रिलैक्स। साइटिका के लिए इससे अच्छा आसन कोई नहीं है। साइटिका के लिए बेस्ट है। दूसरी बात, दूसरा प्रयोग, सेम पोस्चर, आगे वाला घुटना बैंड, दोनों हाथ कंधों के समान है।
गर्दन पीछे की ओर। यदि चक्कर आते तो गर्दन को पीछे न ले जाओ। 10 के काउंट में रुकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे ऊपर आए। दूसरी बार रिपीट। अब 15 का काउंट कोशिश करिए, रुक सकते हो तो। धीरे धीरे ऊपर। तीसरी बार थक जाए तो रुक सकते हैं बीच में। यस। धीरे धीरे ऊपर। दूसरे पैर से लेफ्ट का बेंड, पीछे वाला सीधा, दोनों हाथ कंधों के समानांतर, गर्दन पीछे की ओर, छत को निहार है, टट्टे की लगा इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ती है साथ। धीरे धीरे। और जब पोस्चर में आ जाए तो सांस को नॉर्मल कर दीजिए आप, तो आपको एकदम आसानी से हो जाएगा। दूसरी बार रिपीट। धीरे धीरे। अब तीसरी बार सेम पोस्चर। घुटना आगे वाला बेंड होना चाहिए, पीछे वाला सीधा रहना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। गर्दन पीछे, धीरे धीरे रिलैक्स। रिलैक्स कर, श्वास मंद और शांत। पूरे शरीर को ढीला छोड़ते हैं। टोस टू हेड, लूज योर बॉडी। टोस टू हेड, लूज योर मसल्स। टोस टू हेड, लूज योर जॉइंट। अब इसी में आगे बढ़ रहे हैं तैयार से। ये थोड़ा हार्ड है, बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, जितना आपसे आराम से होता है। जो नए हैं आज ही आए हैं वो थोड़ा सा ध्यान उठना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, पतीले छत की ओर, बस इसी पोस्चर में रुकना है। धीरे धीरे ऊपर। हाँ, इसमें बैलेंस जरूरी है, थोड़ा ध्यान। दूसरी बार। धीरे धीरे बैलेंस, आप बैलेंस बनाओ। हाँ, तीसरी बार। बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करना है, आप ध्यान दें। धीरे धीरे ऊपर। लेफ्ट पैर से करेंगे। लेफ्ट घुटना बेंड, श्वास भरते हुए ऊपर। श्वास को होल्ड भी कर सकते हैं, जो रोक सकते हैं और नहीं रोक सकते हैं वो नॉर्मल चलना है। धीरे धीरे। दूसरी बार रिपीट। धीरे धीरे। तीसरी बार। धीरे धीरे। रिलैक्स। रिलैक्स कर लीजिए। रिलैक्स जो पूरे शरीर को ढीला छोड़, एकदम लूज छोड़ दीजिए। चित्त में अक्षमता है। 1 मिनट में भी बॉडी रिलैक्स हो सकती है, 10 सेकंड में भी हो सकती है। पूरे शरीर को एक साथ सुझाव दें, शिथिल होने का। रिलैक्स। रिलैक्स। तैयार। चौथा प्रयोग संभाल के एकदम व्यवस्थित करिए। स्वयं को सब शरीर को आगे पीछे करेंगे 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दूसरे साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बैठिए।
रिलैक्स, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, रिलैक्स। इसके साथ इतने प्रयोग करने के बाद 2 मुद्राएं करिए आप। उंगलियों में उंगलियां फंसाएं अंदर अंदर अंदर, इनसाइड, अंदर की, ऐसे बाहर है, अंदर फंसाओ। हाँ, फंसाने के बाद इसको पैक कर दो। ये पारस मुद्रा है, इससे घुटने तो ठीक होते ही है, लेकिन बैक पेन में बहुत अच्छी राहत मिलती है। ऐसे बैठ जाने का, ऐसे दबा के देखो, उंगलियों में दर्द हो रहा होगा, आप चेक करो उसे पूरा। अगर पीछे से मिल जाता है ऐसा और नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। और अंगूठियाँ खोल के नहीं, अभी मत खोलिए, बाकी घर पे करें तो अंगूठियाँ खोल के कर। और इसमें डीप ब्रीदिंग, धीरे धीरे लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना। बहुत अच्छा है प्रयोग ये। इसमें घुटने के दर्द में ज़बरदस्त फायदा होता है, प्लस बैक पेन भी ठीक होता है। ये कर सकते हैं, 2 मिनट से स्टार्ट करिए। और घुटनों में भयंकर दर्द हो रहा है तो आधा घंटा तक 2 महीने में पहुंचिए। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम। एक मुद्रा ये खाली इतनी पावरफुल है, घुटने के दर्द में इससे अच्छी राहत मिल जाती है। और ज़्यादा डिटेल्स मेरी बुक में दी हुई है, और बुक आपको यहाँ एक कलकत्ता साड़ी वहाँ पर मिल जाएगी, मुद्रा वगैरह, उसमें सब मुद्राएं दी है। जिनको एक डॉक्टर ने बोल दिया है घुटने का ऑपरेशन कराना है और ये मुद्राएं करेंगे तो नी रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। 6 महीने लगेंगे, लेकिन घुटने का ऑपरेशन कराने की आपको ज़रूरत नहीं है, इतने पावरफुल। अब ये जितने प्रयोग के साथ एक स्लिप डिस्क के लिए एक मुद्रा बता रहा हूँ, वो भी आप साथ साथ में कर दीजिए, तो उससे आपको ज़बरदस्त फायदा। लेफ्ट हैंड आपका ये साइड है, मेरा ये साइड। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर को अंगूठे के बीच में जो लाइन है उस पर लगा दीजिए ऐसे, और उसके ऊपर ऐसे अंगूठे से दबा, अंगूठे का दबाव आ जाएगा उंगली के ऊपर, अंगूठा ऊपर ऐसे, ऊपर ऐसा खड़ा नहीं रखना, ऊपर ऐसा ऐसा। और राइट हैंड से सेकंड और 4th फिंगर को ऐसे टच कर दीजिए इस तरह। लेफ्ट हैंड से ये, राइट से ये, दोनों हाथों से अलग अलग है। पहले आप ये ध्यान दें, हाँ, वो अंगूठा ऊपर लगा दो ना, बस इस तरह ये 0 बन गया, देख लो। और ये तो ये मुद्रा भी बहुत कैपेबल है, बहुत अच्छी मुद्रा है। इतना सब करने के बाद आपको बैक पेन से छुटकारा। अभी मैं आपको बताऊँ, महाश्रवण आरोग्य में लगभग 1000 आदमियों का इलाज किया, उसमें से 800 आदमी ठीक हो गए। जिन्होंने घर पे किया प्रयोग वो सब ठीक हो गए, लगभग ठीक हो गए। बहुत अच्छे प्रयोग है, आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम प्राणायाम कर लेते हैं, नासिका को साफ कर लेते हैं। हाँ, ये तो देखो, लेफ्ट से अलग है, राइट से अलग। वापिस समझ लो एक बार, आपका लेफ्ट वो साइड है, रॉन्ग कर रहे हो। मेरा लेफ्ट ये है, आपका देखो। अभी वापस ध्यान दो, फर्स्ट फिंगर का अग्रभाग अंगूठे के बीच में लगाओ एकदम। हाँ, अब ये हो गया लेफ्ट। और राइट का सेकंड और 4, ये राइट सेकंड और 4 है। इसको मध्यमा अंगुली और कनिष्ठिका कहते हैं, मिडल फिंगर और स्मॉल फिंगर कहते हैं। ये दोनों अलग अलग आया समझ में? कर नहीं रहे हो आप, तो कर नहीं रहे हो, नहीं हो रहा क्या? नहीं, लेफ्ट हैंड ये, राइट ये। राइट का सेकंड और 4 यानी मध्यमा और स्मॉल फिंगर, नहीं ऊपर नहीं लगाना है, नाखून के नीचे लगाना। हाँ, ठीक है, तो बहुत अच्छी है। इससे इतना आप करेंगे, चाहे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, बैक पेन, स्लिप डिस्क, कमर दर्द, सर में ज़बरदस्त राहत मिलती है। लेकिन थोड़ा नियमित करने पर, खाली 2 दिन किया, 1 दिन बंद किया तो उससे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। बाकी बैक पेन जड़ से चला जाता है नियमित करने पर। हाँ, अब प्राणायाम करते हैं, नासिका को साफ करिए। भस्त्रिका, अभी सर्दी का सीजन स्टार्ट हो रहा है, कब से रिलेटेड बीमारियों से आप बचे रहे, सर्दी खांसी जुकाम से बचे रहे, बुखार भी नहीं आए। अगर बुखार के कई कारण होते हैं, पित्त बढ़ता तो भी बुखार आता है, और कफ से भी कभी भी बुखार आता है। तो कफ से रिलेटेड आपको बुखार नहीं आएगा। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, आराम से।
सम पर। अनुलोम विलोम के लिए तैयार। राइट हैंड की फर्स्ट और सेकंड फिंगर को फोल्ड कर दीजिए। अंगूठा दाहिनी नासिका पर, दोनों उंगलियां बाहीं पर। लेफ्ट से श्वास भरें, राइट से छोड़ें। पुनः राइट से भरें, लेफ्ट से छोड़ें। एक आवृत्ति, इसी 3 आवृत्ति करिए। श्वास की आवाज आप खुद सुनिए। संपन्न। इसमें फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को चक्कर आते हैं, पेट की बीमारी है, वर्टिगो है, फेफड़े वीक है, दमा की तकलीफ, वो फास्ट नहीं करे, बाकी सब कर सकते हो। तो मुझे देखते जाए, करते जाए। संपन्न। रिलैक्स, ज्ञान मुद्रा। समताल श्वास का प्रयोग करिए। 5 के काउंट में श्वास भरें। 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में भीतर रोकें। 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में बाहर छोड़ें। 1 2 3 4 5। 5 के काउंट में बाहर रोकें। 1 2 3 4 5। एक साइकिल, इसे 3 साइकिल कर लीजिए। 1 मिनट में 3 श्वास हो रहे हैं। ऑक्सीजन की फुल पूर्ति होती है, प्लस निर्विचार ध्यान की साधना है। कोई विचार नहीं आता है, पूरी जागरूकता के साथ करें। संपन्न। इसी प्रयोग को और अधिक अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हाथों को थाई तक ला सकते हैं, आराम से कंफर्टेबल। श्वास भरते हुए पूरे हाथ ऊपर ले जाएं, छोड़ते हुए थाई को टच करें या थाई के पास लाएं। आराम से चल रहे हैं। इस तरह कर सकते हैं। श्लेष्मा वगैरह गिरे तो रुमाल भी रखिए साथ, तो नाक भी साफ हो जाता अच्छे से। इस तरह ये भस्त्रिका है, एनर्जेटिक है, कब्ज से रिलेटेड सभी बीमारियों को ये कवर कर लेती है। अच्छा प्रयोग है। अब इसे में हम आगे बढ़ेंगे। कपाल भाती, 1 सेकेंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट 60 स्ट्रोक, एकदम आराम से। दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा। इतना जोर से ना करें पीठ में दर्द हो जाए, आराम से कंफर्टेबल करिए। कंधे भी नहीं हिले, खाली पेट अंदर बाहर हो। उंगलियों के पोरों पे काउंट करिए। यस,
संपन्न, ये 60 बार हो गए। अब इसमें डबल भी कर सकते हैं, 120 बार करते हैं, ठीक है। फिर काउंट करिए, आराम से करिए। कोई बहुत लोग बहुत ज़्यादा फास्ट करते हैं, बैक पेन वाले को बैक पेन हो जाता है, तो ये कंफर्टेबल है। और कपालभाति से बहुत फायदा है, डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, पेट की चर्बी कम होती है, प्लस पेट के अंदर छोटे मोटे सिस्ट हो, लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। यूट्रस में ओवरी में सिस्ट हो तो मेल्ट हो जाते हैं, बहुत अच्छा फायदा। 120 बार काउंट के साथ। संपन्न, रिलैक्स। मैक्सिमम कितनी देर कर सकते हैं जी? मैक्सिमम आपकी जितनी कैपेसिटी उतनी। 15 मिनट 20 मिनट। सुनिए सुनिए, 15-20 मिनट तो बहुत बड़ी बात है, सुनिए मेरी बात। पहले ऐसे स्टार्ट करिए, 60 बार करिए, फिर 120 बार करिए, फिर 200, 300, 400, 500, 1000, जितनी क्षमता बढ़ती जाए। एक दिन में पहले दिन मत करिए, धीरे धीरे बढ़ते जाए तो है। फिर आज आप सोचो मैं 2000 बार कर लो तो नुकसान भी हो सकता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो आपका शरीर की कैपेसिटी बढ़ जाती है। खाली पेट कर हाँ हाँ, प्राणायाम खाली पेट ही किए जाते हैं, और खाना खाने के 4 घंटे बाद कर सकते हैं, कम से कम 4 घंटे के बाद। इससे अच्छा लाभ मिलता है। भरे पेट कभी प्राणायाम कोई भी करना नहीं चाहिए। और इसमें एक्सरसाइज के साथ भी आप कर सकते हो। सिर के पंजे की आकृति बनाए, हाथों को साइड में ले जाए तो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है। इस तरह भी कर सकते हो, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है, दोनों हो जाती है। अब ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए सिंपल प्रयोग बताता हूँ। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और गर्दन पीछे, और होल्ड करिए, श्वास को भीतर रोक दीजिए। श्वास छोड़ते हुए पुनः एकदम कंफर्टेबल, इससे करने पर बहुत राहत मिलती है। दूसरी बार रिपीट। श्वास छोड़ते हुए, तीसरी बार रिपीट। धीरे धीरे। गले की आवाज़ क्लियर करने के लिए, गले में कोई इन्फेक्शन हो, काफ़ी दिनों से मुंबई में गले का वायरल चल रहा है। एक बार गले में इन्फेक्शन होता है, फिर बुखार आ जाता है, और एक को बुखार आएगा तो घर में सबको आएगा। तो इससे आप हमेशा बचे रहे। तो मैं 3 प्रयोग आपको बता रहा हूँ, तीनों प्रयोग आपको रोज में 7-24 ठीक है। गले से आ की आवाज़ निकालेंगे, श्वास भरें बड़ी मधुरता से, पूरा मुंह खोलें, तुरंत इफेक्ट आता है। दूसरी बात, तीसरी बात करेंगे, और थोड़ी मधुरता से आवाज़ निकालिए।
गाना है, गीत गाते हैं और आवाज़ मधुर नहीं है तो ये करने से मधुर नहीं। इसी का दूसरा प्रयोग बता रहा हूँ, उज्जैन। ये गले का जो एक गड्ढा है इसको संकुचित करेंगे, श्वास भरेंगे तो गले में घर्षण होएगा। घर्षण होने पर कुछ भी कप अटका है, कुछ भी है तो बाहर निकलने की कोशिश करें। यस, तो एक बार मुझे देखिए, आप यहाँ आप एक बार देख लीजिए। इस तरह करिए स्टार्ट। ये भाग अंदर जाएगा, जैसे आप अंदर खींचेंगे और सांस भरेंगे ना, गले में घर्षण होएगा। मेरे साथ चलिए। लेना और छोड़ना है, रोक भी सकते हैं, लोग नहीं, जरूरत नहीं। एक बार ये प्रैक्टिस करिए, फिर जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़े तो रोकने का प्रयास करिए। और जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई तकलीफ है या दमा की तकलीफ है वो आंतरिक अवयव कुंभक ना करें। कुंभक उनको करना ही नहीं है, बाकी सब कर सकते हैं। इसी का तीसरा प्रयोग, ये सबसे पावरफुल प्रयोग है। टॉन्सिल जैसी बीमारियों का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ता है रोज करने को। आप अच्छे से समझ लीजिए। श्वास भरेंगे, श्वास को भीतर रोकेंगे, थोड़ी कंठकूप से लगाएंगे, नाक बंद करेंगे, पहले सलाइवा को निकलेंगे और वो अभ्यास हो जाता तो कुछ घटकने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, यस, भरे श्वास, भीतर रोकें, नाक बंद, थोड़ी कंठकूप से लगाएं। आइए ऊपर, कान तक प्रेशर है। अगर कान तक प्रेशर आ रहा है उनका सही हो रहा है, जिनको कान तक प्रेशर नहीं आ रहा उनका बरोबर नहीं हो रहा। कितने लोगों को कान तक प्रेशर आया? हाँ, आप लोगों को नहीं आया। समझिए, देखिए, सांस को भीतर रोकने के बाद पहले आप सलाइवा निकलो, थूक नहीं दो। जब वो प्रैक्टिस हो जाए ना, जब पानी पी के हम कैसे घटकते हैं उस तरह घटकने की कोशिश करेंगे। यहाँ आएगा और गले में इन्फेक्शन हो जाएगा। एक बार वापस, एक बार मुझे देखिए आप। इस द्वारा तरह यहाँ द्वारा है, हैं? द्वारा है। खाली बंद करना है, दफा बोले तो बंद करना है। बंद। हाँ तो बीपी हाई रहता है, हाँ, उस केस में रोकना है। तो फिर मत रोकिए, ऐसे घटकिए। लेकिन रोक कर घटकने पर इतना थोड़ा टाइम में कुछ होता नहीं है। एक दो बार घटक के ऊपर आ जाइए, ज़्यादा देर करेंगे। रोकते हैं तो ब्लड प्रेशर और होता है उसमें। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक दो बार घटकने से कुछ नहीं होता, तुरंत ऊपर आ जाइए दो बार। नहीं तो सांस को नॉर्मल चलने, नॉर्मल में भी कर सकते हो। और ये घटकते तो सांस रुक ही जाता है। आप देखो, ट्राई करो एक बार, अपने आप ही रुकता है। ठीक है, घर पर प्रैक्टिस करिए इसकी। तो तीनों प्रयोग करिए, तीनों प्रयोग करने से ज़बरदस्त आपको फ़ायदा होता है। और बच्चे लोगों के टॉन्सिल हो जाते हैं तो ये 10-15 दिन कराओ। यहाँ पहले जब स्टार्ट में क्लास आगे चली थी, बाबूलाल जी मोखंदा वाले, उनको गले में बहुत तकलीफ हो गई और पूरी रात बैठ के निकालना पड़ा। और ये प्रयोग बताया तो वो 24 घंटे में ठीक हो गया, एकदम रेडी हो गया। हाँ, एक बार पैर की कुछ एक्सरसाइज करिए, दोनों पैर सामने, श्वास भरते हुए पंजों को अंदर लीजिए, पीछे सहारा ले लीजिए, सांस छोड़ते हुए, एक, जितना अंदर खींच सकते खींचिए। ये कप मसल्स के लिए अच्छा है। पिंडलियों में दर्द हो तो इससे निकल जाता है। 2, 2, समपन, लेफ्ट आगे, राइट पीछे। थोड़ी देर रुकिए, राइट आगे, लेफ्ट पीछे। 1, 2,
फास्ट भी चल सकते हैं। ये जो टकने का जॉइंट है ना, अधिकतर मोच यहीं पे आती है, आप देखो तो ये करने से कभी मोच नहीं आएगी। सम थोड़ा एक दो एडवांस कर लेते हैं रोज। राइट पैर फोल्ड करें, लॉक लगाएं, थाई को सारा दीजिए, पेट थोड़ा ऊपर उठाइए, पंजा सीधा करिए मेरी तरफ, तो जो एकदम खींचा होता है उसे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। एक, दूसरी बार रिपीट, दो, अब लेफ्ट लेग से करिए, धीरे धीरे नीचे, दूसरी बार, धीरे धीरे नीचे। अब देखिए आप जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़ा हार्ड है, पहले लेफ्ट हाथ से सहारा दीजिए आगे, फिर पीछे, पैर इसमें सीधा हो जाएगा। नहीं हो रहा तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, एक पैर सीधा करना है। एक, दो, एक, एक, दो, एक, दो, कम। और आगे बढ़ना चाहते हो अंगूठे को मजबूती से पकड़ो, इससे दो फायदा, पैर का दर्द भी दूर, गर्दन का दर्द भी दूर, लेकिन एकदम दबा के पकड़ना है, दबा के पूरा मुट्ठी में पैक कर लो और एक हाथ से सहारा दो आप इस तरह, और पैर सीधा हो गया तो नीचे रख सकते हो, नहीं हो रहा तो जबरदस्ती धीरे धीरे नीचे। कितने एज है आप? 32। 32 साल में भी पैर सीधा नहीं होता, नहीं हो रहा ना, इसका मतलब हेल्थ का ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, दूसरी बात, धीरे धीरे। अब लेफ्ट लेग से करिए। देखिए ये कितना बड़ा आश्चर्य है, शरीर की व्यवस्था देखो आप, अंगूठा दबा रहे हो, गर्दन ठीक हो रही है, प्लस पेट ठीक हो रहा है, कितनी जोरदार व्यवस्था है, बोलो। काफ़ी लोगों के सीधे नहीं हो रहा। अभी आप चाहते हैं और ज़बरदस्त फ़ायदा हो तो अंगूठे के पास वाली अंगुली को छोड़ दीजिए और मजबूती से पकड़िए इसको, दो अंगुलियों को पकड़िए, एकदम दबा के पकड़िए, बहुत दर्द होएगा, देखो दबाओ आप, लास्ट की अंगुली छोड़िए, अंगूठे के पास वाली छोड़िए और एकदम दबा के पकड़िए, जैसे दबाएंगे दर्द होगा, आप चेक कर लो। थर्ड फोर्थ फाइव, अंगूठे के पास वाली छोड़ी, थर्ड और फोर्थ, इसको दबा के पकड़िए और इसको सहारा देना। हाँ सहारा, अब आप इसको ऐसे सहारा रखना चाहते हैं, धीरे धीरे बहुत अच्छा प्रयोग है, नियमित कर सकते हैं। संकल्प मुद्रा बनाए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के कण में स्वस्थता का संचार हो रहा है। मैं शक्तिशाली हूँ, मेरे शरीर के कण में शक्ति का संचार हो रहा है। मैं अभय हूँ, मेरे शरीर के कण में अभय का भाव पुष्ट हो रहा है। मैं प्रसन्न हूँ, मेरे शरीर के कण में प्रसन्नता का संचार हो रहा है। मैं साधक हूँ, मेरे शरीर के कण में साधना का संचार हो रहा है। मैं श्रवणोपासक हूँ, मेरे शरीर के कण में श्रावक का संचार हो रहा है। मैं
भारतीय हूँ भारतीय हूँ, मेरे शरीर के कण कण में शरीर के कण कण में राष्ट्रीयता का राष्ट्रीयता का संचार हम सब का मंगल हो, पूरे ब्रह्मांड का मंगल हो, इसी भावना के साथ से संपन्न कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि हम सब आपके आभारी है। सब जन जुड़िए वापिस कल